pricing. In retail pricing, we discussed about the MSRP. That is a part of the cost plus pricing method. ठीक है? What is MSRP? Who is going to tell me about it? Raise your hand. MSRP क्या है? What is MSRP? What is MSRP? Manufacturing suggested retail price. MSRP का मतलब है यहाँ पर जो प्राइस है that is suggested by the manufacturer कि एक रिटेलर को कितना प्राइस, क्या अमाउंट पर प्रोडक्ट को सेल करना है. ज्यादातर ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में है, जो डीलर्स जो सेल करते हैं प्रोडक्ट को, ये वहां पर इस टाइप की प्राइसिंग मेथोडोलॉजी यूज होती है. ठीक है? ये जो यहाँ पर जो डिस्काउंट भी अगर दिया जाएगा एमएसआरपी के अंडर में, अगर डिस्काउंट भी दिया जाता है, सो दैट इज सजेस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर कि अब हमें डिस्काउंट देना है. जब प्रोडक्ट का डिमांड एक टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट आउटडेटेड होने लगेगा, तो फिर हम उस पर डिस्काउंट देना शुरू करते हैं. ठीक है? लेकिन याद रखिएगा कि लेटेस्ट मॉडल कुछ का भी आएगा, जैसे फोन वगैरह का, तो आपके जो डीलर्स होते हैं जहां से हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, दे आर नॉट गिविंग अस डिस्काउंट ओवर दैट, राइट? सो दीज काइंड्स ऑफ सेक्टर, यहाँ पर एमएसआरपी का यूटिलाइजेशन है. एमएसआरपी, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, बुक में गिवन है. इसको एक बार देख लीजिएगा. लिख लिया था ना लास्ट क्लास में, लिखवा दिया था ना मैंने कुछ. एमएसआरपी क्या है, लिखवाया था? यस मैम. ठीक है, ठीक है. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द लिस्ट प्राइस. इसको, इसका एक और नाम है, दैट इज लिस्ट प्राइस, एंड दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड टू द रिटेलर्स बाय द मैन्युफैक्चरर. और हर एक रिटेल प्रोडक्ट में जिसके पास एमएसआरपी है, दे कैन सेल द प्रोडक्ट ऑन द दैट प्राइस विच इज गिवन बाय द रिटेल मैन्युफैक्चरर. अब यहाँ पर सो द फर्स्ट वन इज एमएसआरपी का कंडीशन क्या है कि जो भी प्राइस सजेस्टेड होगा वही प्राइस पे आप सेल करोगे, फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन है कि जो रिटेलर होंगे दे सेल द प्रोडक्ट एट, आई थिंक ये तो हो गया है फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, the retailer sell the merchandise at price less than what was suggested by the manufacturer. Such as condition arise when the retailers offer sale on his merchandise. यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट है उस पे आप सेल लगा सकते हो, डिस्काउंट लगा सकते हो, प्रोडक्ट का प्राइस को रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन उसी प्राइस से आप डिस्काउंट उसी प्राइस पे लगाओगे जो प्राइस सजेस्टेड होगा आपके मैन्युफैक्चरर के द्वारा. The price which is suggested by the manufacturer, over that price you can give the option of sale or you can reduce the price of the product. Third condition, retailers जो हैं they can quote an unreasonably high price and then reduce the price on customer's request to make him realize that favor has been done to him. A condition of bargain where the customer negotiate with retailer to reduce the price of the merchandise. यानी कि वहां पर आप एमएसआरपी यूज कर सकते हो जहां पर आपके कस्टमर्स को बार्गेन, बहुत सारे कस्टमर्स बार्गेन करवाते हैं और रिटेलर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइस को हाई सेट कर देंगे और बाद में उसको मिनिमाइज करके, लो करके उनको सेल करते हैं. इससे क्या होता है कि कस्टमर भी हैप्पी हो जाता है क्योंकि लो प्राइस में प्रोडक्ट ऑफर हो गया. तो ऐसे सिचुएशन ना हो, ठीक है, जहां पर आप अनरीजनेबल प्राइस को रेज ना कर पाए, इसीलिए एमएसआरपी आप वहां पर भी यूज कर सकते हो. यहाँ पर ये किस टाइप की प्राइसिंग है? इट इन्वॉल्व्स द लार्ज रिटेलर्स, जो बड़े रिटेलर्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं रिटेल की, ठीक है, दैट नॉर्मली सीक टू प्रोड्यूस द कंपटीशन. वो क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग मार्केट में जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम किराना स्टोर ले लें, ट्रेडिशनल स्टोर्स ले लें, ये जो भी स्टोर होते हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट को नॉर्मली सेल करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में आपको हर जगह पे अवेलेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आसपास से प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं. लेकिन जब हमें पूरे मंथ का प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े रिटेलर में, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस अ हेवी डिस्काउंट. द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द प्रेडेटरी प्राइसिंग. यहाँ पर आपकी प्राइस को बड़े रिटेलर्स बहुत लो कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर
उनके यहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करें। और यहाँ पर कंपटीशन जो है दैट इज द मेजर रीजन, मतलब कंपटीशन जो है वो क्या हो जाएगा कि आपके स्मॉलर जो रिटेलर्स हैं उनके लिए दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां पर उनको ये सिचुएशन को टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो काफी लो प्रोवाइड कर रहे हैं बड़े रिटेलर्स। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर जा रहा है? स्मॉल रिटेलर्स के ऊपर। अब ये चीज जो स्मॉल रिटेलर्स होंगे वो उनके पास मार्जिन का जो सिचुएशन होता है, मार्जिन जो होता है दैट इज वेरी लो, मार्जिन बहुत लो होता है उनके पास, क्योंकि प्रोडक्ट वो बहुत कम क्वांटिटी में परचेज करके लाते हैं। लेकिन बड़े रिटेलर्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, तो दे हैव हाई मार्जिन, सो दे कैन रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इजिली। सो प्रेडिक्टरी प्राइसिंग जो है ये ज्यादातर बड़े रिटेलर्स यानी लार्ज रिटेलर्स यूज करते हैं इस स्ट्रैटेजी को टू फॉर सस्टेन इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। तो आई थिंक प्रेडिक्टरी प्राइसिंग सबको क्लियर हो गया होगा। प्रेडिक्टरी प्राइसिंग क्लियर हो गया, लिख लिया था लास्ट टाइम, इसमें इस टॉपिक पे लिख लिया था प्रेडिक्टरी प्राइसिंग पे। इट इन्वॉल्व्स द लार्ज रिटेलर्स, इट इन्वॉल्व्स द लार्ज रिटेलर्स that normally seek to produce competition, that normally seek to produce competition by selling merchandise at low price, and create the situation where it becomes difficult for small retailers to stay, यानी छोटे रिटेलर्स पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज प्रेस्टीज प्राइसिंग। प्रेडिक्टरी प्राइसिंग डन, प्रेस्टीज प्राइसिंग में लिखिए। प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होता है? प्रेस्टीज प्राइसिंग जो है ये किस तरीके की प्राइसिंग है जहां पर ये एज्यूम किया जाता है रिटेलर्स के द्वारा दैट कस्टमर विल नॉट बाय द मर्केंडाइज डिस्प्लेड इफ प्राइस फिक्स्ड आर टू लो, यानी कि कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे उन प्रोडक्ट को जिनका कॉस्ट काफी ज्यादा लो है और फिक्स्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन। प्राइस क्वालिटी एसोसिएशन का मतलब ये है कि कस्टमर का ऐसा थिंकिंग है कि वट एवर दे आर परचेजिंग, इफ इट इज ऑफ द हाई क्वालिटी देन इट कॉस्ट शुड बी हाई। ठीक है, अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेलर्स जो है वो चार्ज करते हैं हायर प्राइस देन द कॉम्पिटिटर्स। दे आर बेसिकली चार्जिंग हाईएस्ट प्राइस of the product than the competitor because their main aim is to influence the premium customers. Premium customer वो customer होते हैं who is ready to pay the high price for the product. तो prestige pricing जो है that is pricing above the competition। इसका मतलब है मार्केट में जो प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है उससे हाई प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, तो ये सब कौन से ये सब जो रिटेलर्स होते हैं वो ज्यादातर एक्सक्लूसिव ब्रांड में डील कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड को सेल कर रहे होते हैं। मार्केट में उस टाइप के ब्रांड बहुत रेयर है। और एक और चीज, सेकेंड चीज, कि वैसे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ज्यादातर कस्टमर जो है दे आर ऑल्सो प्रीमियम। सो यहाँ पर प्रेस्टीज प्राइसिंग का मतलब क्या है, समझ में आया? वेयर द रिटेलर्स आर पुटिंग द हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट from comparison to the competitors because their main aim is to influence the premium customers, and premium customers are not going to purchase the product of the low cost। जिसका भी cost low होगा वो ये मान लेंगे कि these product are cheap and इन product की quality अच्छी नहीं है। So इस mentality को देखते हुए यहाँ पर price को set किया जा रहा है above the price of the competition। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और ये सब किन किन जगह पे यूज होता है? जहां पर आपके ब्रांड जो है दैट इज एक्सक्लूसिव, ट्रेंड में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा। या फिर जो रिटेल स्टोर है दैट इज इन द प्राइम लोकेशन, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है।
एक्सक्लूसिव ब्रांड एट द स्टोर हो गया, ब्रांड इमेज हो गया स्टोर का, प्राइम लोकेशन हो गया रिटेल स्टोर का। यहाँ पर कौन कौन से सिचुएशन में रिटेलर प्राइस हाई कर सकता है, कौन कौन से सिचुएशन में प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स है उसके लिए। सो दैट इज गिवन इन योर बुक। फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव ब्रांड, जैसे मैंने बताया था अरमानी हो गया, गुची हो गया, रोलेक्स हो गया, दीज आर दूज ब्रांड जिनका प्राइस ऑटोमेटिकली ही हाई है, प्रोडक्ट का प्राइस ही हाई है। जब प्रोडक्ट का प्राइस हाई है तो रिटेलर भी ऑब्वियसली हाई प्राइस में प्रोडक्ट सेल करेगा। सेकेंड है ब्रांड इमेज ऑफ द स्टोर, यानी कि जो स्टोर है उसका इमेज यानी ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में वो। थर्ड है आपका प्राइम लोकेशन ऑफ द रिटेल स्टोर, यानी कि जो स्टोर है वो कहां पर प्रेजेंट है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि where the store is situated. If the store is at the prime location or the store is situated in the expensive or posh area, in that situation the price of the product we can increase it high because the people are willing to give high price for that product. खुद से आप ज्यादा पैसा दीजिएगा क्योंकि मॉल से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये वाला भी सिचुएशन है जहां पर आपका एरिया के हिसाब से यू कैन इंक्रीज द प्राइस, branded product के हिसाब से you can increase the price, you can increase the price because of the image of your store. ठीक है, उसके अलावा you can also increase the price if you are giving the excellent customer service. ठीक है, if you are giving the additional जो services आप store में provide कर रहे हो, that is बहुत ही अच्छा सर्विस आप दे रहे हो, तो in that situation also you can increase the price. चलिए, और एक और चीज है when you are providing the different kind of product which is not easily available in any other store, like if you are providing a unique product, latest product जो market में easily available नहीं है, तो ऐसे situation में भी you can increase the price of the product. आगे बात समझ में क्लियर हो गया कि कौन कौन से फैक्टर में we can use the prestige pricing technique and why we are using this and what are the various factors by that we can increase the price of the product. Factors clear हो गया सबको? predatory pricing clear हो गया? predatory pricing and the जो आपका prestige pricing है, both are contrary एक तरीके से आप कह सकते हो. In predatory pricing we are decreasing the cost to get more and more customers, ठीक है, to attract more and more customers, and for that is adversely affecting the small retailers. But the predatory pricing is only done by the big retailers because they have only option to reduce the price of the product. In the second situation, और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि retailers जो होते हैं, they cannot change the price of fixed price whatever is given according to MRP. MRP के बाहर जो ना ही वो प्राइस में बेच सकते हैं, उसके अंडर प्राइस में दे कैन सेल द प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ठीक है. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? अच्छा, ऐसा है कि बच्चों को कम डांटिए, साइकोलॉजिकली उन पे इफेक्ट पड़ता है. ट्रू? यस मैम. क्यों ये वर्ड यूज होता है? बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द माइंड. बिल्कुल, स्टडी ऑफ माइंड. सी, वी आर कंज्यूमर्स एंड हमारा बहुत सारी चीजों में परसेप्शन बना होता है. हर चीज को हम माइंड से सोचते हैं, इसीलिए 3 टाइप से कंज्यूमर्स की थिंकिंग होती है. खैर मैं इस पे आऊंगी टॉपिक पे. एक होता है इमोशनल फैक्टर्स, रेशनल फैक्टर एंड पैट्रोनेज फैक्टर. ठीक है, सो इमोशनल फैक्टर वेयर द कंज्यूमर्स आर नॉट यूजिंग ब्रेन but because of the emotional things like sentiments, passion, they are purchasing the product. Somehow there is some rational terms where we are very much thinking about the product before purchasing it. For example, if I am purchasing a sofa, I will think about its durability. So rationality is related with the mind, that how much mind you are using while purchasing the product. We are thinking about its durability, economical, convenience, so many things we are thinking. But in the same situation, in emotional cases, we are not thinking about its durability and economical, but we are
थिंकिंग, बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि हम यहाँ पर दिमाग यूज नहीं करते, वी आर यूजिंग आवर हार्ट फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट. And in the third situation, that is the patronage, and it is related with the impulse thinking, like product खरीदना, जैसे केक खरीदना है, today is Christmas day, and if I have to purchase a cake, maybe मैंने decide नहीं किया कि मुझे केक कहाँ से खरीदना है, but मुझे एक स्टोर बहुत अच्छा लगा, बाहर से इमेज अच्छा लगा, उनके पास कार्ड सिस्टम भी है, वो कार्ड से पेमेंट भी ले रहे हैं, तो 2-4 फैक्टर्स को देखते हुए मैंने प्रोडक्ट को परचेज किया. So these are some factors which is related with the mind, ठीक है, जहां पर हम, हमारी एक हैबिट होती है, सोच होती है. तो साइकोलॉजिकल जो प्राइसिंग सिस्टम है, यहाँ पर कंज्यूमर जो है उसको किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना है रिटेलर्स को, वो यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज होता है. इन द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, सी प्राइसिंग क्या होता है, देखो दिखाती हूँ मैं इसको एक बार. आप लोग में से बहुत लोगों ने कोई प्रोडक्ट पे टैग देखा होगा, जैसे ये टैग लगा है, यहाँ पर पहले लिखा होगा 900, उसके बाद इसको ऐसे कट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया 399 ओनली. तो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, वेयर वी आर बेसिकली showing that whatever price you are paying for the product, that is very low. ठीक है, you are getting exclusive product at very low cost. So psychological pricing, first we can increase the price of the product. ठीक है, पहले प्राइस का प्रोडक्ट हमने कोई सेट कर दिया, फिर उसको कट करके फिर वी आर शोइंग दैट वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर दिस कॉस्ट. सो दैट इज रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. आप लोगों ने एक और भी चीज देखा होगा कि द इन ब्रांडेड प्रोडक्ट मेजॉरिटी ऑफ जो नंबर्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, वो ऐसे होते हैं 299, 499. ठीक है, so why they are using this number 99? Because when we are watching this 4, हमारा psychology कहता है that is related with 400, but no, it is nearby 500. So in short, we can say that psychological pricing is a situation where we are setting the price according to the customer expectation and customer psychology. What they are paying, क्या वो पे कर रहे हैं, वो उनको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए उस कॉस्ट पे. ठीक है, तो फॉर दैट वी आर, लिखिए, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग is the business practices of setting prices lower than a whole number. वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया, lower than a whole number. ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज है कि हमने जो प्राइस सेट किया है वो ऐसा लगेगा कस्टमर को कि 300 रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दे आर पेइंग 399. तो इस चीज को देखते हुए उनके साइकोलॉजिकल वे में, बोल सकते हैं ना, दिमाग पे ऐसा लगता है कस्टमर को, अरे मुझे बहुत सस्ता मिल गया प्रोडक्ट, इसीलिए हम ऐसा प्राइस सेट करते हैं कि कस्टमर को लगे हमें प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है. तो यूज कर सकते हैं, जैसे पहले हमने एक पे एक फ्री डिस्काउंट दे दिया, सेल्स प्रमोशन दे दिया, ठीक है, या फिर कस्टमर्स बोल सकते हैं एक प्रॉपर अपील कर दिया. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. बट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, why the psychological pricing is used to influence the customer and for easy sales of the merchandise, यानी जल्दी से जल्दी आपका merchandise सेल हो जाए और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे सेटिस्फैक्शन को देखते हुए वी आर सेटिंग दैट. नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, प्रेडिटरी प्राइसिंग, प्रेस्टीज प्राइसिंग. अब नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल प्राइसिंग. सो व्हाट इज मल्टीपल प्राइसिंग? मतलब मल्टीपल प्राइसिंग का मतलब है जहां पर रिटेलर सेल करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट, मोर देन वन, फॉर अ सिंगल प्राइस. ये तो ऐसे ही समझ आ गया होगा आई गेस सबको. मल्टीपल प्राइस सिचुएशन क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों में से बहुत लोगों ने बिग बाजार वगैरह में आप जब जाते हो तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि वहां पर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, वो कई बार 3 के रैप में एक साथ मिलेगा एंड दे आर टेकिंग इट फॉर 100 रुपीज में वो तीनों. परफ्यूम के साथ भी ये सबसे ज्यादा तो मैंने परफ्यूम में देखा है कि 3-4 का एक साथ बंडल बना होता है एंड दे आर टेकिंग 299 फॉर ऑल दूस 4 कैन ऑफ परफ्यूम. उन चारों कैन के लिए दे आर टेकिंग 300, 400, 500 लाइक दिस. ठीक है,
सोप के लिए भी देखा होगा आप लोगों ने, सोप में भी देखा है ना, एक साथ 3-4 का बंडल होता है और एक प्राइस पे करना होता है. सो दैट इज मल्टीपल प्राइसिंग. मल्टीपल प्राइसिंग में क्या होगा कि रिटेलर जो है एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बंडल बनाते हैं और उस प्रोडक्ट का बंडल बना के एक प्राइस पर उसको मार्केट में सेल करते हैं. अच्छा, ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, वंस आई परचेज वन साड़ी, ठीक है, एंड जैसे ही मैंने उस साड़ी को जैसे ही कार्ट में एड ऑन किया, नीचे में 2-3 प्रोडक्ट एडिशनल होकर आ गए कि यू कैन परचेज दिस वन, यू कैन परचेज दिस वन एंड यू हैव टू पे सच अमाउंट. देखा है ये चीज सबने, एवरीवन? सो दैट इज अ मल्टीपल प्राइसिंग टेक्निक where we are selling the multiple product only for one cost and we are taking only one cost, 400 rupees, 500 rupees, like this, but the number of product is more than one. जैसे आपके बुक में भी दिया है 3 shirts for $100, 3 perfume for $20. So like this is a technique. अब इस टेक्निक से क्या क्या चीजें होती है? पहली चीज कि आपका मर्केंडाइज एक साथ बहुत ज्यादा सेल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट फॉर द लो कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो हाई, वी आर थिंकिंग मे बी यूटिलाइजेशन उतना ज्यादा हो भी ना प्रोडक्ट का, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस वी आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, है ना. तो नंबर ऑफ मर्केंडाइज जो होगा वो आपका बहुत ज्यादा बल्क में सेल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. फिर आपका इसमें प्रॉफिट जो होता है दैट इज आल्सो हाई. सो मल्टीपल प्राइसिंग क्या है, समझ आ गया? मल्टीपल प्राइसिंग क्या है, क्लियर हो गया? जैसे 3 प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल कॉस्ट. ये सॉक्स वगैरह के साथ भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक साथ 6 का पेयर बनाकर 6 यूनिट को एक साथ सेल करना. सो दैट इज मल्टीपल प्राइसिंग. डन? चलिए, नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट प्राइसिंग. डिस्काउंट प्राइसिंग, अच्छा हम लोगों ने भी कितने टाइप की प्राइसिंग की है? प्रेडेटरी प्राइसिंग, प्रेस्टीज प्राइसिंग, एमएसआरपी, है ना. एमएसआरपी, एमआरपी तो समझ में आ ही गया होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है. अब हम जा रहे हैं डिस्काउंट प्राइसिंग की तरफ. व्हाट इज डिस्काउंट प्राइसिंग? So discount pricing, where the retailer sell his merchandise at discounted price, and what is the reason behind giving the discount? That is for बोल सकते हैं reducing outdated product from the store, or for selling the stocks, or for clearing the stock. That is off season में जो भी stocks है ना, आपको उनको निकालने के लिए we are using the discounting pricing strategy. अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये ब्रांडेड स्टोर बहुत बार करता है. जैसे क्या होता है कि हर एक साल, जैसे मैक्स है, मेरे घर के बिल्कुल पास में मैक्स स्टोर है, वहां पर मैंने एक चीज नोटिस किया है, या फिर लगभग हर एक स्टोर में, इफ यू विल गो टू एनी स्पेशलिटी स्टोर यू विल सी द थिंग कि हर एक सीजन में उनका स्टॉक रिन्यू होता है. हर एक सीजन में रिन्यू करेंगे, हर एक ईयर रिन्यू करेंगे. ऐसा नहीं कि इन 2021 whatever you are getting, that is not sure that you will get it in 2022 as well. So they are refreshing their stock all the time. But what they will do with those stock which is already left in the store? तो ऐसे सिचुएशन में बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी इतना ज्यादा मार्जिन पे प्रोडक्ट सेल कर रखा होता है कि उनका ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका होता है, तो नाउ दे व्हाट दे आर स्टार्टेड डूइंग, they started giving discount over those product for clearing the stock from the stock. क्योंकि अगर वो उसको क्लियर नहीं करेंगे then वो पाइल अप होता जाएगा स्टोर में. So for that situation they are giving discount over the product. So that is discounting pricing, where the discount is given over the product for clearing the outdated stock from the store. Clear? Everyone? Clear? जैसे ये मैंने ब्रांडेड स्टोर पे थे, तो जैसे हर साल ब्रांडेड मैक्स जो है दे आर प्रोवाइडिंग 2 टाइम डिस्काउंट ओवर द प्रोडक्ट. व्हेन द फर्स्ट इज ऑन जनवरी, in January they are providing in January, and second in July. And now the question is that why? Because in January they are clearing the stock of the woolen clothes which is not going to sell after 1 or 2 months, right? Because the demand of those products will be declined.
and the same product you cannot sell in next year. So that's why they are providing a heavy discount over the product. Now, why they are providing discount in July? Because they are clearing the summer clothes. Why they are doing that? Because the same product they cannot show in next year. आई बात समझ में? सो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बताया कि डिस्काउंटेड जो प्राइसिंग है वो क्यों यूज होता है. याद रखिएगा, डिस्काउंट प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है जरूरी नहीं है कि दैट इज यूज बाय ईच एंड एवरी स्टोर और रिटेल स्टोर. ठीक है, ये कुछ कुछ ब्रांडेड स्टोर कई बार अडॉप्ट करते हैं. क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज आई गेस प्राइसिंग में कोई डाउट तो नहीं है, प्राइसिंग तो लगभग हो गया है. अदर टाइप ऑफ प्राइसिंग की अगर हम बात करें, सो देयर आर प्राइस स्कीमिंग. व्हाट इज प्राइस स्कीमिंग? आई गेस आप लोग को पता होगा. Setting the rate high during the initial phase. We all knows about the product life cycle. Product life cycle क्या होता है सबको पता है. Product life cycle is the life या फिर age cycle of the product. That is product life cycle in normal term. तो PLC जो है उसमें 4 फेज होता है. इनिशियल ग्रोथ, पहला जिसको इंट्रोडक्शन फेज, फिर होता है आपका ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो जो पहला फेज होता है इंट्रोडक्शन फेज, उस समय प्रोडक्ट का प्राइस जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, तो उस इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट का प्राइस जब हम हाई सेट करते हैं, हाई याद रखिएगा, व्हेन एट द इनिशियल स्टेज व्हेन वी आर सेटिंग द हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज प्राइस स्कीमिंग. उसको क्या बोलते हैं? प्राइस स्कीमिंग. ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस इसीलिए भी हाई होता है प्राइस स्कीमिंग में, क्योंकि उस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में या तो आए नहीं होते हैं, या तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो जितना अभी तक के कोई कॉम्पिटिटर्स ने नहीं किया है, और इनिशियल स्टेज में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी फास्टली आपको मिले. ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में वी आर बेसिकली यूजिंग द प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइस, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा मोबाइल फोन के साथ ये चीज है, मोबाइल फोन में. नेक्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग. अब यहां पर क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन इज द स्ट्रैटेजी फॉर इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द मार्केट. जितना ज्यादा से ज्यादा मार्केट का एरिया को हम कवर करते जाए, कैप्चर करते जाए, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन. नाउ व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग? यहां पर प्रोडक्ट का प्राइस जो है इनिशियल स्टेज में हम लो रखेंगे. वाई? अच्छा, प्राइस स्कीमिंग और ये जो आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, ये दोनों यहाँ पर इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म तक वही प्राइस को यूज करें. हो सकता है कि यू कैन इंक्रीज द प्राइस, यू कैन डिक्रीज द प्राइस. ठीक है, बट इन द इनिशियल स्टेज इन द market penetration pricing, we can reduce the price of the product. Why? Now the question is why? Because already there are so many competitors in the market. If you will not decrease the cost of the product, the people are not going to adopt the product quickly. आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट क्विकली नहीं कर पाएंगे वो, इसीलिए आपको प्रोडक्ट का प्राइस लो रखना है. लो रखेंगे तो आपके जो इनोवेटर्स होते हैं, इनोवेटर्स कौन होगा? जो प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को ट्राई करने का इच्छा रखते हैं. ठीक है, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं करेंगे. सो इन द मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, द प्रोडक्ट और द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज लो एट द इनिशियल स्टेज टू सस्टेन इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे? लो रखेंगे, और धीरे धीरे जैसे आपके कस्टमर बनने लगेंगे वैसे यू कैन इंक्रीज द प्राइस एज वेल. बट एक बार आपके प्रोडक्ट की हैबिट लग गई तो दे आर नॉट गोइंग टू मूव टुवर्ड द अदर ब्रांड. तो दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग. एंड वो दूसरा जो मैंने बताया दैट इज प्राइस स्कीमिंग. क्लियर हो रहा है सबको? मैं ये सारी चीजें एडिट. वन इज प्रीमियम प्राइसिंग. व्हाट इज प्रीमियम प्राइसिंग? यहाँ पर कॉस्ट जो होगा दैट इज हायर देन द कॉम्पिटिटर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रेस्टीज प्राइसिंग, प्रेस्टीज एंड प्रेडेटरी प्राइसिंग. ठीक है, एक होता है आपका बंडल प्राइसिंग, जिसको हमने मल्टीपल प्राइसिंग में मैंने आपको बता दिया. वही बंडल बना करके एक साथ प्रोडक्ट का कॉस्ट, एक सिंगल कॉस्ट हम लेते हैं. बंडल प्राइसिंग का अगर एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि बंडल प्राइसिंग में क्या होगा कि कस्टमर जो है, अगर वो
एक साथ 2-3 प्रोडक्ट लेता है तो उसको चीप पड़ता है प्राइस कंपैरेटिवली इफ दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट इन 1 by 1 मैनर, या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट खरीदने से उनको सस्ता पड़ता है इफ दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट इन बंडल. So that is bundle pricing. Psychological pricing, I already told you that it is related with what? ठीक है. Competitive pricing, according to competition, we are setting the price of the product. Discount pricing, I already told you. There is one more term, that is a geographical pricing. So always remember, because of the geographical reason, somehow it is possible that the price of the product can be varied. That is the part of the price discrimination. Price discrimination का मतलब क्या होता है कि at the different point of the time, the customer have to pay the different cost for the same product. यानी सेम प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग अलग टाइम पे उसका कॉस्ट वैरी कर जाएगा. ये ज्यादातर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ज्यादातर सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लाइट की टिकट का सीन क्या होता है कि जब आप 2 month बिफोर लेते हो तो उस समय कॉस्ट लो होता है, पर जैसे ही आप 2 दिन पहले, यानी फ्लाइट आपको जब ट्रैवल करना उससे 2 दिन पहले जब आप टिकट लोगे, यू हैव टू पे द हाई कॉस्ट. ट्रू और नॉट? सही बात है. उसी टिकट का कॉस्ट 2 महीने पहले लिया तो अलग पड़ा, वैसे ही 2 दिन पहले लिया, सेम सर्विस मिलेगा, सेम फ्लाइट है, सेम फ्लाइट नंबर है, वी हैव टू पे द मोर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड. So price discrimination can be possible because of the demand of that service or the goods at that time. Example के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खासकर लड़कियां, मैं उनसे बोलूंगी, लड़की मतलब सब बच्चों से, एवरीवन, कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें कुछ कलर्स का प्राइस अलग हाई होता है और कुछ कलर्स ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस लो होता है. ट्रू और नॉट? होता है या नहीं होता है? यस और नो? ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, तो ज्योग्राफिकल प्राइसिंग के हिसाब से कई बार आपके प्लेस टू प्लेस भी प्राइस वैरी करता है. दिस इज हैपनिंग विद द ब्रेड एज वेल. दिस इज हैपनिंग विद ब्रेड कि लाइक जो लोकल एरियाज में प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका कॉस्ट 1 रुपए सस्ता होगा कंपैरेटिवली टू जो दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट जा रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, फ्लाइट का जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड, आपके राजधानी ट्रेन का भी आजकल डायनेमिक प्राइस हो गया, तो दीज आर द पार्ट ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइसिंग का लिख लिया था ना लास्ट क्लास में. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग. प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइस क्या है, and what are the types of pricing which is retailers are using. सारे टॉपिक क्लियर? See, the gap models are related with the service. We all know that the retailers are the ultimately who is basically interacting with the customers for selling the product. ठीक है, so they have to provide the product as well as they have to provide services. But in the service sector, in the service, when there is the misunderstanding which is between the two parties are matlab arised, so in that situation what will be happen and how we can reduce those gaps को कैसे कम कर सकते हैं. अच्छा, आप लोग में से कई लोग किसी रिटेल स्टोर में गए, मैं तो अभी 2 दिन पहले की बात बताती हूँ आपको, एक लाइव एग्जांपल देती हूँ. आई वेंट टू खादिम्स. ठीक है, व्हाट हैपेंड, to a branded store and the people are not aware about so many things in the store, you are going to tolerate it? No. So this is happening because of the communication gap between the employees, right? So we are going to understand between the किसके बीच में gaps arise होता है और उसका adverse effect क्या पड़ता है और हम कैसे gaps को minimize कर सकते हैं. ये सारे के सारे strategies को हम पढ़ेंगे गैप मॉडल में. अब होता है दैट इज अ शॉर्टकट ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड दैट देयर इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ रैटर, RATER. रैटर एक आपका टूल है जो परशुरमन द्वारा दिया गया था 1985 में. तो सर्विकल क्या है, रैटर क्या है, परशुरमन कौन थे, हाउ व्हाई ही गेव दिस थ्योरी and what are the types of gaps model, how we can minimize, we can understand it in the next class. Before that, जिसके पास, so the first question, that is retailer is a person who sells the goods in large quantity, small quantity, both A and B, none of this. क्या होगा आंसर इसका? What will be the answer of this? B, ma'am. B.
द आंसर इज बी, बिकॉज रिटेलर वैसे पर्सन होते हैं जो ज्यादातर क्या हमेशा प्रोडक्ट को स्मॉल क्वांटिटीज में ही सेल करते हैं. लार्ज क्वांटिटीज में कभी एक्सेप्शनल सेल कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज दे हैव इवन परचेजिंग द प्रोडक्ट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो हाउ दे कैन सेल इट फॉर द लार्ज क्वांटिटी. But so many students, they basically take on the both A and B, and that is the wrong answer. The correct answer is small quantities. Next one is, in retailing there is a direct interaction with. What do you think? What will be the answer? Customer, ma'am. No, that is not the correct answer. The answer is all of these. Why? Because retailers are selling the product. If यहाँ पर wholesaler अगर होता तब यहाँ पर आप नहीं लिखते same all of these, लेकिन यहाँ पर retailer है, so retailer they are basically selling the product to customers directly. They are basically purchasing the product from wholesalers, and even some retailers are purchasing the product directly from the manufacturer. So in short, we can say that their interaction is with everyone. Yes, but the question अगर ये होता, in retailing whom they are directly selling the product, then the answer होता customer. लेकिन इंट्रैक्शन की बात हो रही है तो उनकी सबसे इंट्रैक्शन होती है मैन्युफैक्चरर से भी, कस्टमर से भी और होलसेलर से भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर सिक्योरिटी. अच्छा, स्टोर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों होती है? किस चीज के लिए सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है? पर्सनल सिक्योरिटी, मर्केंडाइज सिक्योरिटी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज. सी, अगर एक नॉर्मल टर्म में देखा जाए तो स्टोर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट ऐसा लगेगा कि मर्केंडाइज की सिक्योरिटी के लिए होती है. नो, इट इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज. अगर कोई ज्वेलरी स्टोर है तो वहां पर क्या, मतलब ज्वेलरी स्टोर के जो पर्सन है उनकी सिक्योरिटी नहीं देखेंगे हम, सिर्फ ज्वेलरी की सिक्योरिटी देखेंगे. नो, इट इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सनल as well as merchandise. दोनों security is important, both security. Next one is consumer buying process. Consumer buying process में तुम लोग को मैंने कितनी बार बताया है कि there is a concept of PINE P. पर पहले तो आपको need recognize करना है. एक बार need recognize हो गया, then we have to information search करना है. Search for information. Information search होने के बाद evaluation of the retailers, इवैल्यूएशन करेंगे रिटेलर्स में, फिर परचेज करेंगे एंड फाइनली फिर पोस्ट परचेज. सो यहाँ पर तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें ऑल ऑफ अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव. एटमॉस्फेयर इन द रिटेलिंग क्या है? एटमॉस्फेयर इन द रिटेलिंग, इसका आंसर होगा सी, बी, द एम्बियंस, म्यूजिक, कलर, सेंट इन अ स्टोर, जो एक एम्बियंस को, एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है. So यहाँ पर ambience होगा, color होगा, light होगा, each and everything comes under the atmosphere in retailing. Next question is, in a dash or retail sales consumer, exactly the answer will be, इसमें होगा मल्टी चैनल रिटेलिंग, जहां पर रिटेल फॉर्मेट से भी सेल कर रहे हैं, फिजिकल स्टोर से भी सेल कर रहे हैं, वेबसाइट से भी सेल कर रहे हैं, ऐप के थ्रू भी सेल कर रहे हैं. सो वेयर देयर when we are basically using multiple channel for selling the product, that is multi-channel retailing. Easy. Dash activities performed by the retailers, ये सारे के सारे रिटेलर्स के द्वारा होते हैं. ऑल ऑफ दीज होगा असॉर्टमेंट ऑफ ऑफर्स, ऑफर्स को असॉर्ट करना, होल्ड करना स्टॉक को, एक्सटेंड करना अपने सर्विसेज को, ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर. Dash is a kind of internal source of recruitment. Exactly, the answer will be all of these. Promotion is the internal source होता है, employee recommendation internal source, ट्रांसफर इंटरनल सोर्स, ये तीनों इंटरनल सोर्स होते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपका, जैसे आपके कुछ एसोसिएशंस आ जाएगा, ठीक है, एसोसिएशन वगैरह आपका आ जाएगा, या तो फिर आपके ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस जो आपका प्लेसमेंट होता है, दीज आर कम्स अंडर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल में आपका ट्रांसफर भी आ जाएगा, प्रमोशन भी आ जाएगा, एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन भी आ जाएगा. क्लियर हो गया एवरीवन? In the next class we will discuss, that is question is, many retailers have improved their operation productivity through computerization. Exactly, there are so many, अब क्या होगा, computerization and digitalization.
हम लोग हर चीज के लिए कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, रिटेलर्स भी आजकल कंप्यूटर पे पूरा डिपेंडेंट है फॉर मेंटेनिंग द डेटा ऑफ द कस्टमर, फॉर मेंटेनिंग द स्टॉक, each and everything. They are basically dependent upon, even to know the price of the product, set the price of the product, they are basically using the computer. So answer will be computerization. 10th में आंसर होगा all of the above. The factor leading to growth of retailing, exactly the changing consumers trend, demand, technological factors and demographical factors. ठीक है, so the answer will be all the above. It all in the next class. Anyone have any doubt? No, ma'am.